और अब ये आदरणीय बहन जी के साथ से भी और गुड़गांव के 36 बिरादरी, सभी RWA, सभी संस्थाओं, सभी NGO और जो सीनियर लीडर्स हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इन सब के आशीर्वाद से अब ये कांच का गिलास बच्चे का प्रयास, कांच का गिलास करेगा विकास। मेरा नाम या मेरा काम या मेरा परिचय कोई नया नहीं है, आप सब जानते हैं मेरे बारे में। एक खुली किताब की तरह मेरा जीवन रहा है। 1989 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के तौर पे राजनीतिक जीवन को अपनाया था और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया था पहली बार। आपकी जानकारी में बताना चाहती हूँ कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पहली बार महिला सेल बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसकी संयोजक पूजनीय राजमाता साहब थी। आप लोगों का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, सब भाइयों का सहयोग मिला, मैं आगे बढ़ी। पहली बार मुझे नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की राजनीति में ये कहते हुए जनरल बॉडी गुड़गांव का अध्यक्ष बनाया था कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई महिला जनरल बॉडी को संभाल सकती है। उस समय मेवात, सोना और गुड़गांव ये सब एक ही जिला होता था। मैं जिला अध्यक्ष बनी, बहुत सफलतापूर्वक मैंने अपना काम किया। महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष रही। पहली बार मुझे टिकट वितरण कमेटी का सदस्य बनाया गया पार्टी की तरफ से। राष्ट्रीय सचिव रही महिला मोर्चे की। और निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ, उसके बाद में जो पॉश एक्ट बनाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए महिलाओं की सुरक्षा के तहत, उस एक्ट को देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाली मैं पहली चेयरपर्सन रही भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अंदर। एक सामाजिक संस्थाओं में काम किया। आप सब जानते हैं आदर्श ब्राह्मण सभा गुड़गांव में उस समय कुछ मारुति के कर्मचारियों ने इस सभा को शुरू किया था। जिस भूमि के ऊपर ये भवन आज बना है, बड़ा गर्व होता है, खुशी होती है। उसको बचाने के लिए संघर्ष करने वाली आपकी बहन थी, आपकी साथी थी। अपने समाज के लिए, जनता के लिए जो भी मेरे जीवन में मेरे साथ जुड़ा, उन सब का शुक्रिया करते हुए मैं आगे बढ़ी। ये मेरा राजनीतिक सफर रहा। उस सब कार्यकर्ताओं की आवाज को हौसला दिया है, उनकी बात को हौसला दिया है, जिनके साथ समय समय पे तरह तरह का अन्याय होता रहा पार्टी। और गुड़गांव की जो दुर्दशा है, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, पूरे सामाजिक जीवन में अनेकों चुनाव देखे, सरकारें देखी, लेकिन ऐसी दुर्दशा मैंने पिछले समय से जो गुड़गांव की देखी कभी नहीं। दिवाली के दिनों पे भी दरवाजों के आगे कूड़ों के सड़ते हुए ढेर देखकर मन को बहुत पीड़ा होती थी। कभी नहीं सोचा था कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने अपना जीवन दिया, मैं 21 साल की थी जब राजनीतिक क्षेत्र में आई थी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने अपने परिवार को बलिदान करके हमने पार्टी की सेवा की। कभी नहीं सोचा था कि ये दुर्दशा गुड़गांव की देखनी पड़ेगी। आज गुड़गांव के विकास के लिए, आज गुड़गांव की जनता को न्याय मिले, उनका हक मिले, गुड़गांव इस दुर्दशा से बाहर आए, इस बात के लिए मैं आज नवीन भाई का समर्थन करने के लिए। नवीन भाई किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय कैंडिडेट है। मेरा समर्थन इस बात का पर्याय है कि दलगत राजनीति से और जाति बिरादरी की राजनीति से ऊपर उठ के मैंने नवीन भाई का समर्थन किया है। मेरी मौजूदगी इस बात का पर्याय है, सबूत है कि मैंने राजनीति में हमेशा अन्याय के साथ खड़े होकर आवाज उठाई। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए। वो तो समझ लीजिए, सवाल सीधा सा ही है। भाई के साथ गलत हुआ है, भाई के साथ गलत हुआ है। ये गलत मेरे साथ भी हुआ था और भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने आपको कहा। लेकिन इस गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस सिर्फ नवीन भाई ने किया है। पहली बार किसी ने ये साहस किया है और मैं उस साहस में उनके साहस को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आई। पार्टी के उम्मीदवार नवीन गोयल की पार्टी में हूँ, जनता जनार्दन के साथ हूँ। नवीन गोयल जनता जनार्दन के कैंडिडेट है, किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है। मैंने उन्हें समर्थन किया।